हे जनक, कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? गुरुवर के चरणों में मिथिला नरेश राजा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो। आज मिथिला नगर के लिए बहुत हर्ष का दिन है। पूरा मिथिला नगर आज अपने सुकुमारी सीता के स्वयंवर के पूर्ण होने पर बहुत ही हर्षोल्लादित है और पूरा मिथिला नगर आज मानो आनंद में डूब गया है। आज हे गुरुवर, देवादिदेव महादेव के इस अति विशिष्ट धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके हमने ये तय किया था कि जो भी सुकुमार इस अति विशिष्ट धनुहे पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सुकुमारी सीता का विवाह उसी विशिष्ट वर के साथ किया जाएगा। और ये पूर्ण हुआ महाराज। क्या कहा? शिव धनुष का खंडन, शिव धनुष का खंडन, शिव धनुष का खंडन। मिथिलापति, अत्यंत शीघ्र बदला, ये तलवार किसने तोड़ा है? इस बड़े स्वयंवर में सीता सेना तक छोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। कितना है राष्ट्र पृथ्वी में, सब बुदल कर डालूंगा। क्षमा करें। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ये किया अपराध, वह दास तुम्हारा होगा। जब दया हो कृपा गुणों की, वह कब किससे कर सकता है? जब कृपा हो ब्राह्मणों की, वही काम ये कर सकता है। सेवक, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन हो, जो पैरी सा काम करे वह इस फरसे का भोजन हो। हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसीलिए मिसाल ये याद आई, दिन का है चोर की गाड़ी में। सुख का संवाद भी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो तब पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो तो लू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और उमड़ रहा है। सबसे पहले बोल उठे, इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हमी सही, हम ही ने शहर निचोड़ा है। जो करना हो सब करे आप, जब तक हमी ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी न ऋषियाए इतना। इस धनुए में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतना। चुप रहना लगड़ के, भूख नहीं सवाल है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे युवा के कान है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दई बला छोटी छोटी थलवी समय। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना चाहता है रंगे। अपराध जवाब महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे? क्यों बात काटता जाता है? क्या नौदारी ब्राह्मण समझा तब तुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण नजर, मैं क्षत्रिय कुल का कोई हूँ।
बलिदान बना दिया है। विज्ञान शास्त्र बाहुबल की जो भुज दंड काटने वाला है, इस फरसे को तू ही मिलो जो लहू चाटने वाला है। बस बस इसी एक फरसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ से पर सट्टे का बाजार खुला। आप बीत चुकी इसकी बार, यह शस्त्र आपका कुंठल है, परसे में वह प्रबलता रही जो बूढ़ी वाणी में दम है। क्यों पूरा फरसा दिखलाकर ये क्षत्रिय कुंवर को डरा रहे? बलिहारी, आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर खा जाए, वह छुई बुई के पेड़ नहीं जो हाथ लगे मुरझा जाए। तुम है बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा ये फरसा, कर देगा कट्टे तात अभी, वे स्वाद चखाएगा ये फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही है, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी क्या है, किस कारण पश्च न करता है? श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही तो बचपना करते हैं, किंतु तुम्हें शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से कहीं और उबाल ना आ जाए। भगवान, चूंकि बोली में अनुचित या उचित ना होता है, यह तो गंगा की धारा है जो आए बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो सह लेता ये बातें भी। वीरों का वेश देखकर ही इसने की इतनी बातें ही। जो दंड आप देना चाहे उसका तो अपराधी मैं हूँ। यह सब प्रकार से निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी के लिए तो इस फरसे की धार है। अपराधी तो तुम हो साहब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। या देख क्षत्रियों का समाज यो हिस्सा रोने आए हो। हाथी के निकले तो दांत देखो तो कितने मोटे हैं, किंतु जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे के छोटे हैं। रणिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं उस समय काल भी समूह को तब उससे बेकुश्ती करते हैं। चुप रहेगा जगेड़ के, देख काल बुझाओ पर मेरी, जो तेरा ना संहार किया है व्यर्थ तुलना ये मेरा, जो तुझ पर ना प्रहार किया है नहीं सवाल बालवत का, जब तू खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, ये फरसा इसे काटना है। क्रोध ना करिए, दास तुम्हारा है, शिष्य हमारा है। परसे ने इसका जोर उबारा है, बात का मारा है। संतों का सेवक और जनता का प्यारा है। यह धनुष अनगिनत वर्षों में मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था, पर उन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसने अपने हाथों से तोड़वा डाला। अब कौन होते हो तुम, जब करते हो करवा डाला। क्या मरे धनुष के सापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो? या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सारे होने आए हो।
बकवास। खैर, अभी मजाक चगाता हूं। जो पितृ के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलि जाता है, उसी क्रूर ऋण के कारण ही ये हाथ फिर खुजलाता है। इस कारण पूरे कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस फर्ज से तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार बार इस क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। क्या क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हैं? वह वीर नहीं कहते हैं जो स्वयं अपना बखान करे। वह काम नहीं कर सकते हैं जब बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने माता का सर काटा। बलिहारी में उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। अब रहा शेष कुरुकर्ण, तो उसको भी चुकता देंगे। ले आया महाजन को, कोरी कोरी भुगता देंगे। तू छोटा है पर बड़ा ठीक और खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिला के घोटा है। संगर का तो दंड खन पर क्या प्रचंड अपने बल का है। रविवासों में ही खेला है, वो देखा नहीं है रणदल का। जो बड़े इमारत वर्षों में क्षण भर में गिर जाती है। मंडन में उम्र लगती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए कर्म वह करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। राम के आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। देखो देखो उस ओर देखो। देखो वह मुस्कुरा रहा है। करती वृद्धि ये छाती है। इसकी ये वरंग भरी हंसी फिर मेरे आंख लगाती है। इसको भी तो कोई शिक्षा दो। क्यों मुझको ही समझाते हो? क्यों नहीं दुष्ट को मेरी आंखों के आगे से हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मौन चले जाओ। छाती विद्रोह होती हो तो हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना बुलाए जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इन्हें साथ ले जा सकते हो। यदि दुख टूटने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ी बाती है तो 2-4 व्याख्यान और सुना लो। रंज की गुफ्तगू अब ज्यादा होने लगी है। पहले आपसे तुम और अब तू तक जा पहुंची है। अपने दासों का लहू पिए, ये ताप भला कब बरसेगी। भृगुनाथ, हमारी गर्दन तो हमेशा रहती है छाया में फंसेगी। यदि आप इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, क्या अनुरागी है। नौछावा वीर चरणों में हो, ये शरीर बड़ा भरभागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को नरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो,
वह अब भी तो मुस्कुरा रहा है। उसका रह रहकर मुस्कुराना मेरे आग लगा रहा है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, इसी भ्रम में चित है पड़ा हुआ, इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। ये क्या हुआ? पांव क्यों ना आगे बढ़ता है? फरसा फरसा पत्थर सा हो गया, जो उठाए ना उठता है। देखना, संभलना, कहीं मूर्ख ना होकर रह जाना। यही ना हो कि आपका मंदिर यहां रहे बनवाना। इस समय हम पूजा की सामग्री साथ नहीं रखते। भगवान, आप स्वीकार करें, ये हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर घेर रहा। तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो गरम या नरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहता हूं, तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर रोब जमाता है। तो राम रहेंगे अब नहीं, इस कारण कर त्याग अभी। मुनिवर, आप में और मुझ में देखो तो कितना अंतर है। मस्तक पे है परशुराम और चरणों में राम नाम है। मैं राम और आप परशुराम, कहिए तो किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। श्रीनाथ विनय हम करते हैं, आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना दबते जाते हैं, अब उतना चढ़ते जाते हैं। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक यदि कोई छेड़ता है तो चुप ना रहते हैं हम। रघुकुल का लाल रक्त चुनौती पर रणमंडक फोड़ने लगता है। श्री महाकाल भी सम्मुख हो ना, उससे भी हम डरते हैं। इसलिए ना फरसा दिखलाइए, ना इससे हम कभी डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है दिग्गज पर, जिसका हम आदर करते हैं। ना वो शस्त्र लोहे का ही है, ना वह हाथ में रहता है। फिर भी वह प्रभु से अलग नहीं, वह सर्वदा साथ में रहता है। कहिए तो बतला दे, वो क्या है जिसका हमको अभी भी डर है? श्रीराज, देखिए, अपने चरणों की ओर देखिए, इसकी ठोकर से हमें भय है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन मैं संदेह में पड़ गया हूं। मुझे विष्णु भगवान ने कहा था कि जो इस धनुष पे चिल्ला चढ़ा देगा तो उसे मेरा अवतार समझ लेना। यदि तुमने इस पर चिल्ला चढ़ा दिया तो मैं समझ लूंगा कि विष्णु का अवतार हो गया है। भगवान, मुझे विश्वास हो गया है कि विष्णु का अवतार हो गया है। बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की, सीता माता की।